बांग्लादेश में लगातार हो रहे उत्पात और उन सब के बीच हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर हमारे देश के कई हिंदुवादी संगठन और खास तौर पर बड़े बड़े पत्रकार बड़े चिंतित हैं। वो बात अलग है, अपने देश के अंदर जो हो रहा है उस पर न किसी को कोई दिक्कत है न परेशानी। न ही आपने अब तक सुना होगा किसी बड़े पत्रकार ने आगे आकर इस पर छाती पीटो कार्यक्रम किया हो कि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। जी हां, 2 दिन में 2 हिंदू लड़कों की हत्याएं करती जाती हैं, लेकिन क्या कहीं आपने छाती पीटो कार्यक्रम या मातम मनाते हुए देखा? नहीं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं खबर, कहां से खबर निकली। चूंकि वो मुस्लिम परस्त देश नहीं है इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्या। आइए आपको यह भी दिखाऊंगा कि कहां 500 लड़के लड़कियां, जी हां गजा के अंदर, कहां किया गजा के अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा। खूबसूरत तस्वीर है जब बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। क्यों? देखिएगा वजह, और बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी रखिएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें कल तलक पंचर जोड़ने वाला अब्दुल है, ये तो अब्दुल का लड़का है, रहमान है ना, करते थे ना, हजाम है, यही करते थे ना। देखिए उन्होंने इतिहास रचा है और छोटा मोटा नहीं है। यूपीएससी से लेकर नासा तक में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। दिखाऊंगा कैसे राष्ट्रपति ने एक मुस्लिम बच्चे को सम्मानित किया, वजह देंगे भी, बताऊंगा भी, और उसके बाद आप सम्मान देंगे भी, बधाई भी दीजिएगा कमेंट करके जरूर। लेकिन हमारे देश के जो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं उनका उत्पात भी जरा देख लीजिएगा। खबरें कई हैं, क्योंकि क्रिसमस के मौके को कैसे भुनाना है ये जानते हैं। पिछले कई साल से आप सुनते आ रहे होंगे कि इस दिन तुलसी पूजन करना है, तुलसी पूजन करना है, क्योंकि क्रिसमस ट्री है ना वहां पर। इसकी पोल किसी और ने नहीं, सनातन के जीवंत ईश्वर यानी शंकराचार्यों ने खोल दी है कि ऐसा कोई था ही नहीं कि 25 दिसंबर को ही तुलसी पूजन होना है। यानी सारा का सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर से, जरा ये देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पर कनाडा में एक भारतीय छात्र की हत्या की खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में स्कारबोरो के पास गोलीबारी की घटना रिपोर्ट की गई है। गोली मारने वाला आरोपी फरार है, तलाश में जुटी है पुलिस। मृतक का नाम शिवांक अवस्थी बताया जा रहा है। पीएचडी का छात्र था वो। शिवांक की मौत पर भारतीय कॉन्सुलेट ने शोक जताया है। भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि तो गोली मारने वाला आरोपी फरार हो गया। टोरंटो में 2 दिन में 2 भारतीयों की हत्या हो जाती है। क्या किसी बड़े पत्रकार को इस पर मातम मनाते हुए सुना? क्या उसने अपने ट्वीट पर लिखा? नहीं, क्योंकि कनाडा क्या है ना, वो मुस्लिम देश नहीं है। बांग्लादेश के बारे में लिखो। बांग्लादेश से बहुत आसान है ना कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में असर डाला सकता। कनाडा में हुई हत्याओं पर कौन बोले, कैसे आका को खुश करे? यही वजह है ना। चिंता की बात है भाई, चिंता की बात है कि कनाडा के अंदर ये सब हो रहा है और हमारे देश में सन्नाटा पसरा हुआ। कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, ये चिंता वाली बात में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। फिर भी अच्छा, हालात गंभीर होने से ही नजर आया तो याद आया मुझे कि भाई अमूमन क्या है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में पैसे यानी सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरी आती है उसके बाद तुरंत खत्म हो जाती है। जो पैसा बचता है उसको भी आप सिक्योर नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार ऐप लेकर आया। यह ऐप इतनी शानदार है जिससे आप अपनी सैलरी को न केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि इनकम कैसे बढ़ाएं, और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप लीगल वे में पैसे कमा सकते हैं। नाम है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने यहां लॉग इन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां आप काफी छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता।
इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का एक जरिया बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप को फौरन डाउनलोड कीजिएगा, इनकी रिकमेंडेशन को एज इट इज फॉलो कीजिएगा, और तो और क्या आपका अनुभव रहा वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा आपका अनुभव मार्केट वुल्फ के साथ कैसा रहा। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? खबर निकल कर आई है, जरा खूबसूरत तस्वीरें पहले देखते चलिए। ये चूंकि म्यूजिक है इसमें, तो इसके अलावा मैं दिखाता हूं बच्चे बच्चियां किस धर्म के हैं, सबको पता ही चल गया होगा। खबर आपको दिखाता हूं ये कहां से आई। तो बच्चे और बच्चियों को सम्मानित किया जा रहा है। कहां से ये खबर निकली? ये बड़ा आयोजन किया गया है। गजा में 500 छात्रों ने कुरान हिफ्ज करके इतिहास रचा है। इजरायली हमले और बमबारी के बीच भी गजा के बच्चों ने कुरान याद करना नहीं छोड़ा। गजा के अल शती कैंप में 500 बच्चों ने कुरान हिफ्ज मुकम्मल किया, जिसके बाद सभी बच्चों को अवार्ड से नवाजा भी गया है। तो खैर बात भी है ना, जिस खुदा की वजह से गजा के वजूद जिंदा है, फिलिस्तीनियों का वजूद जिंदा है, उसे भुलाया कैसे जाए भाई? उसे कैसे भुलाया जा सकता है? ये कुछ तस्वीरें भी वहां से निकली हैं। उसने लिखा, गजा शहर के पश्चिम में स्थित शती शिविर में आज कुरान हिफ्ज करने वाले 500 लड़के लड़कियों को सम्मानित करने का एक समारोह आयोजित किया गया। अब आते हैं जरा हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं। मसला असम से जुड़ा है। असम मियां बनाने का ठेका नहीं लिया। टमाटर महंगे हो तो ये मियां भाइयों की वजह से, उनमें उन्हीं के मियां भाइयों के एक लड़के ने इतिहास रचा है। इस पर भी कुछ बोलना चाहिए था। खैर, असम में आर्यन जिशान अहमद ने खोजे 2 एस्टेरॉइड, नासा ने किया सम्मानित। एस्टेरॉइड खोजे हैं किसने? जिशान अहमद है। आर्यन जिशान अहमद, ये नाम मेरे ख्याल से मुसलमानों में ही होता है, हिंदुओं को तो नहीं होगा, है ना? अब आप देख लीजिए, क्या इस पर कि इस देश की गोदी मीडिया ने चीख चीख कर बताया जिशान अहमद ने नासा में झंडा लहरा दिया? नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हमें तो ये देखना है कितनी मस्जिदें विवादित की और किस किस ने की, उसके बयान हम बार बार चलाएंगे। इनके बारे में नहीं बताना। अगर इनके बारे में बताया, आने वाली पीढ़ी, ये नई पीढ़ी अगर जिशान के रास्ते पर चल पड़ी और वो भी नासा और साइंटिस्ट और डॉक्टर बनेगी, तो कौन धर्म का झंडा पकड़ेगा, है ना? ये देखिए, यहां इस बच्चे को भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मेरा नाम उज़ैर मलिक है और मैं सईदपुरा ईदगाह से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने आज तक 31 ऐप्स एंड एक वेबसाइट बनाई है। मेरी 31 ऐप्स में 7 एक 2 चैट बॉट्स हैं, AI चैट बॉट्स, और मैंने 2। चलिए मैं बता देता हूँ इनके बारे में जो क्या ये कह रहे हैं। श्रीनगर का 13 साल का ही बच्चा है, मुस्लिम छात्र है, नाम है उज़ैर मलिक। ये टेक्नोलॉजी का सितारा बना। इसने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो करने का सपना तो हर माँ बाप देखते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, लेकिन जब हाथ में धर्म के झंडे पकड़ा दिए जाएंगे तो उज़ैर मलिक कैसे बन पाएंगे? उज़ैर मलिक ने इन तमाम चीजों के बीच भी, क्योंकि कश्मीरी तुम यहां कैसे बोलो जब भारत माता की जय, भारत की जय नहीं, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, वही करते रहो। असली वंदे मातरम, असली भारत माता की जय या फिर भारत का गौरव ये बच्चे हैं, वो तमाशेखोर नहीं। ये देखिए, इस केरल के मोहम्मद सिद्दान को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। मोहम्मद सिद्दान को बधाई जरूर दीजिएगा, चाहे उज़ैर मलिक हो, चाहे जिशान अहमद हो, चाहे ये मोहम्मद सिद्दान, सबके लिए बधाई कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। और ये बधाई इसलिए मैं मांग रहा हूं आपसे क्योंकि ये कमेंट पढ़ेंगे जरूर वो लोग जो धर्म का झंडा उठाकर एक मस्जिद से दूसरी मस्जिदों को नापते रहते हैं। बस यही काम है। आने वाली पीढ़ी जब वो घर परिवार संभालेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है ना? लेकिन इनका भविष्य उज्जवल है। अब ये तो क्लियर है। आइए एक और खबर देखिए। ये है अदीबा अनम, जो यवतमाल महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, जिनके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में 142वीं अखिल भारतीय रैंक, यानी कि ऑल इंडिया रैंक जो उनकी है वो 142वीं। इसी के साथ महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। कमेंट बॉक्स में बधाई आनी चाहिए एक एक बच्चे की मेहनत के लिए, क्योंकि ये बच्चे नहीं है सिर्फ, और ये कोई बहुत करिश्मा नहीं है, ये मिसाल है, ये मिसाल बने हैं ऐसे दौर में जब ये मिसाल कायम की जाती है ऐसी। जरा देखते चलिए जब ये मिसालें कायम की जा रही है। एक वो बच्चे हैं और एक ये है। वाह वाह, कितना शानदार है भाई। ये भी छात्र हैं, बताता हूं भी आपको, पहले देखते चलिए तमाशे।
तो खबर निकली है मेरठ से। काफिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, चलती कारों से लटककर हुड़दंग मचाया। एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन है, राहगीरों को परेशान किया, धमकी देकर भागे। वीडियो वायरल हुआ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस है। सदर बाजार के आबूलेन बेगम ब्रिज का मामला है। सदर बाजार प्रभारी विजय राय लाइन हाजिर हुए, हुड़दंग रोकने में नाकाम हुए विजय राय और आखिरकार लाइन हाजिर किया, वो तो सही है। लेकिन एबीवीपी चूंकि जिनका छात्र संगठन है, छात्र ये पढ़ेंगे नहीं, ये तमाशा करेंगे। उन्हें मालूम है इनका भविष्य उज्जवल है पहले से ही। जैसे इन्होंने छात्र संगठन ज्वाइन किया वैसे ही पता लग गया कि जॉब तो लगेगी नहीं, डॉक्टर इंजीनियर वाली नहीं, नासा वाली नहीं, यूपीएससी नहीं करना है, हमें तो धर्म का झंडा उठाकर तमाशा करना है। आइए, यहां पर हैं ये इल्तिजा मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बजरंग दल और आरएसएस को देश के लिए कैंसर कहा है। कौन है महबूबा मुफ्ती? है वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी पार्टी को, जिन लोगों को ये अलगावादी कहते थे, लेकिन जब सत्ता की जरूरत पड़ी और इतिहास रचना था मोदी जी को, तो इन्हीं के साथ जाकर सरकार बनाई थी। बस पूरी दुनिया में बताएंगे, पूरे देश में घूम घूम कर बताएंगे मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, ये पीडीपी ऐसी, वो पीडीपी वैसी, लेकिन जब सत्ता की जरूरत थी तो इन्हीं के साथ जाकर बैठे थे। अब उन्होंने कहा आरएसएस और बजरंग दल क्या है? कैंसर बताए। जिस तरीके से कश्मीरियों पर हमले किए जा रहे हैं, और जाते आते एक और खबर जरा देख लीजिए क्या है ये जरा सुन। सर, इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? अब आप बताइए, मैंने हमेशा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कहा, क्या आपने कभी उस व्यक्ति के मुंह से पुराण, वेद, दर्शन, सनातन में भी जानकारी, हमारे ईश्वर की, इष्ट देवों की कोई जानकारी नहीं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उस आदमी को पता है इस देश की युवा पीढ़ी को सत्ताधीशों ने बड़ा आसानी से इतना ज्यादा माहौल बनाकर दे दिया है कि उन्हें दर्शन, वेद, पुराण से ज्यादा हिंदू मुसलमान में मजा आता है तो वो व्यक्ति वही बोलता है। उसके अलावा उस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है।